हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के बीकॉम, बीबीए एंड एमकॉम के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो आइए शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the taxes levied on the intra-state supply? Option A CGST, Option B SGST, Option C CGST and SGST, Option D IGST और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यदि किसी वस्तु की पूर्ति राज्य के अंदर ही होती है तो उस पर दो टैक्स इंपोज किए जाते हैं, CGST एंड SGST। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी एग्जेम्प्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड। एक शिक्षण संस्था द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो कर मुक्त होती हैं। ऑप्शन ए टू इट्स स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को। ऑप्शन बी टू इट्स फैकल्टी एंड स्टाफ, अपने फैकल्टी और स्टाफ मेंबर को। ऑप्शन सी बाय वे ऑफ कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट फी, फीस लेकर कोई प्रवेश परीक्षा संपन्न कराकर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा अगर ये सुविधाएं प्रदान की जाती है तो वह कर मुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, Which one of the following is exempt from GST? निम्न में से GST किन पर लागू नहीं होता है या GST से मुक्त है? ऑप्शन ए एनी बिजनेस एग्जीबिशन, ऑप्शन बी एनी बिजनेस एग्जीबिशन इन इंडिया, ऑप्शन सी एनी बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनी बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया। यदि कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी भारत के बाहर आयोजित की जाती है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेलवे इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। रेलवे द्वारा पैसेंजर को या यात्रियों को लाने एवं ले जाने की सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं उन पर कौन सी सेवाओं पर जीएसटी या टैक्स लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए इन एनी क्लास, किसी भी श्रेणी पर। ऑप्शन बी इन फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी पर। ऑप्शन सी इन एन एयर कंडीशन कोच। ऑप्शन डी एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशन कोच। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे के द्वारा जो सुविधाएं फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन क्लास को प्रदान की जाती हैं वह कर योग्य हैं तथा उन्हें छोड़कर शेष सेवाएं जो है कर मुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से क्या स्टेटमेंट सत्य है? ऑप्शन ए होल ऑफ द इनकम ऑफ ए ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, किसी ट्रस्ट की संपूर्ण आय जीएसटी से मुक्त होती है। ऑप्शन बी इनकम ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट की इनकम जो है वो जीएसटी से कर मुक्त होती है। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों। और ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, यानी ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो जीएसटी उस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्ट। एक शिक्षण संस्था द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाए जिस पर के जीएसटी लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, स्टाफ एवं स्टूडेंट्स को यातायात संबंधी सुविधाएं।
ऑप्शन बी सिक्योरिटी सर्विसेज, सुरक्षा सेवाएं, ऑप्शन सी क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। एक शिक्षण संस्था के द्वारा यदि ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वह कर मुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट्स। आयात पर निम्न में से कौन सा कर लागू होता है? ऑप्शन ए सीजीएसटी, ऑप्शन बी एसजीएसटी, ऑप्शन सी आईजीएसटी, ऑप्शन डी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईजीएसटी इंपोर्ट पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। निम्न में से कौन सी सेवाएं कर मुक्त होती हैं? ऑप्शन ए एडमिशन टू ए म्यूजियम, ऑप्शन बी एडमिशन टू ए नेशनल पार्क, ऑप्शन सी एडमिशन टू ए डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। निम्न सेवाओं पर कर जो है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज शैल बी एग्जेम्प्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन ए क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ऑप्शन बी एन ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन सी पैरामेडिक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यदि हेल्थ संबंधी सुविधाएं इन लोगों के द्वारा प्रदान की जाती हैं तो उन पर कर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रिलीजियस यात्रा ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी चैरिटेबल ट्रस्ट आर। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा यदि कोई धार्मिक यात्रा प्रदान की जाती है तो वह होती है ऑप्शन ए एग्जेम्प्ट कर मुक्त, ऑप्शन बी नॉट एग्जेम्प्ट कर मुक्त नहीं होती है, ऑप्शन सी एग्जेम्प्ट अप टू 1000 रुपए तक कर मुक्त होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉट एग्जेम्प्ट यानी कर मुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी नेटवर्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड। जीएसटी नेटवर्क की स्थापना निम्न को किसको प्रदान करने के लिए की गई है? ऑप्शन ए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ऑप्शन बी द सॉल्व द डिस्प्यूट एमंग स्टेट्स, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स। जीरो रेटेड सप्लाई में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय सेज डेवलपर यूनिट, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्विसेज ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड। जीएसटी नेटवर्क की सेवाओं में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए रिटर्न फिलिंग एंड प्रोसेसिंग, रिटर्न का भरना और उसकी प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन बी इनवॉइसिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति का इनवॉइस प्रदान करना, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपयुक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिटर्न फिलिंग एंड प्रोसेसिंग इंक्लूड होता है जीएसटी नेटवर्क में, जीएसटी नेटवर्क सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड। जीएसटी नेटवर्क के फंक्शन में या कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए
facilitating registration. Option B, computation and settlement of IGST. Option C, matching tax payment detail with banking network. Option D, all of above उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। जीएसटी नेटवर्क में इन सभी सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हु विल डिक्लेयर रेट ऑफ टैक्स अंडर सीजीएसटी। सीजीएसटी के अंतर्गत कौन कर की दरों को घोषित करता है या डिक्लेयर करता है। ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटू। ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट सोमोटू। ऑप्शन सी, जीएसटी काउंसिल सोमोटू। ऑप्शन डी, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेट ऑफ टैक्स सीजीएसटी की डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। वस्तु की पूर्ति का समय क्या होता है या क्या माना जाता है। ऑप्शन ए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस डेट को इनवॉइस इशू किया जाता है वह डेट। ऑप्शन बी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसीडरेशन बाय द सप्लायर, पूर्तिकर्ता के द्वारा प्रतिफल प्राप्त होने की तारीख। ऑप्शन सी, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, जिस डेट को माल का डिस्पैच कर दिया गया वह डेट। ऑप्शन डी, अर्लियर ऑफ एबव ए और बी, उपयुक्त ए व बी में जो दोनों में शीघ्र आई हो या पहले आई हो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्लियर ऑफ एबव ए और बी। सप्लाई ऑफ गुड्स उस डेट को माना जाता है या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंसीडरेशन बाय द सप्लायर। इन दोनों में से जो डेट पहले आ जाएगी उस डेट को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तुओं की पूर्ति। ऑप्शन बी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेवाओं की पूर्ति। ऑप्शन सी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, न ये माल की पूर्ति है न सेवाओं की पूर्ति है। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ऑक्यूपाई लैंड इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द एक्टिविटीज विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन और स्पेसिफाइड इन। ऑप्शन ए, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ऑप्शन बी, शेड्यूल सेकेंड ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ऑप्शन सी, शेड्यूल थर्ड ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू another place in the non-taxable territory shall option A be regarded as supply, पूर्ति माना जाएगा। ऑप्शन बी, not be regarded as supply, पूर्ति नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी, not to be regarded as supply if such goods do not enter into India। ऑप्शन डी, none of above, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई इफ सच गुड्स डू नॉट एंटर इनटू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सप्लाई फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत किस पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए, नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर।
ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर दोनों को सम्मिलित किया जाता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर एवं लाइक करना न भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए फाउंडेशन आदि का डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर या कॉमर्स बाय डॉक्टर जेके सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसमें के बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है और कुछ कोर्स जो है वो पेड दिए गए हैं। फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट एजिटेशन मेरे मोबाइल नंबर 8923000644 पर कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।